गाइस वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। ये वीडियो है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। चेकआउट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है। देखो कैसे करना है। अगर हमारे पास साइन कोस नहीं है क्वेश्चन में, तो हमें उसे चेंज करके साइन कोस बना लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है, तो हम उसको चेंज कर लेंगे साइन कोस में, जिसके लिए हमारे पास आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एलएचएस लेके। तो आई एम राइटिंग द आइडेंटिटीज कि हम सेक को कोस कैसे बना सकते हैं। वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन कौन सा होता है, रेसिप्रोकल का। सेक होता है 1 अपॉन कोस का। मैं चाहे स्क्वायर ना लिखूं तब भी बात एक ही है। तो मुझे अगर सेक स्क्वायर को चेंज करना है, आई विल राइट 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर मुझे कोसेक स्क्वायर को चेंज करना है, कोसेक थीटा को चेंज करना है, देन आई विल चेंज इट विद द रेसिप्रोकल, दैट इज साइन थीटा। तो मैं इसे लिख लूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आफ्टर दिस अब मैं ले लूंगा इनका एलसीएम। एलसीएम क्या लिया जाएगा, इनका प्रोडक्ट, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा। एंड जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा विद द प्लस साइन। एंड वी नो द आइडेंटिटीज कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, उनका सम 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एम आई राइट? यू ऑल नो दिस। सो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके बाद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू कोस स्क्वायर थीटा, जिसे हम वापस से रिप्लेस कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये कैसे हुआ, बिकॉज 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन, अगेन आई विल राइट सेक और कोसेक। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और देखते ही देखते हमारा प्लस साइन चेंज हो जाता है डॉट में। एंड दिस इज योर आर एच एस विच इज नाउ प्रूव्ड। सो आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आपको करना कैसे था, आपको साइन कोस में चेंज करके करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं उसके बाद। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट येट इजी। लुक एट दिस। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले से साइन कोस दिया हुआ है। अगर मैं इसके स्टेप 1 के बारे में सोचूं कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन, देन आई विल गो फॉर द एलसीएम, कि मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा एलएचएस में। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो इट विल बिकम कोस थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। आपको फर्स्ट स्टेप पे फोकस करना है। कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि मुझे रेसिप्रोकल, सॉरी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको टाइप 1 की पिछली वीडियोस में बताया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह भी उसमें यूज होती है। चलिए, अगर मैं इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां से चला गया इधर। ओके, और ये यहां पे चला गया ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में। सो आफ्टर दिस, नाउ अब मैं इसमें a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करूंगा। डू यू ऑल नो व्हाट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर? फिर भी मैं आप लोगों को भी ऐसे ही मेंशन कर देना है पेपर में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, फॉर द एग्जामिनर, फॉर द चेकर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये रूल से मैं ओपन कर रहा हूं, एंड इट विल बिकम 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये तो मेरी हो गई आइडेंटिटी, प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाज द रिमेनिंग पार्ट। आफ्टर दिस बचा हुआ क्या है, कोस थीटा, और ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ देखा कि ये वाला साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला कोस स्क्वायर थीटा मिलके 1 बनाएंगे, बिकॉज हमने अभी अभी पढ़ा था कि फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये हम आइडेंटिटी याद कर चुके हैं, तो हम इसका यूज करेंगे। 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा। अब मैंने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1। ठीक है, और बेस में हमारे पास बना हुआ है कोस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं ऊपर देखूं तो ये ऐड हो रहा है 1 प्लस 1। इन दोनों की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इन दोनों की जगह पे 2 लिखा जा सकता है, और उसी 2 को मैं कॉमन ले लूंगा। तो 2 को कॉमन लेने के बाद ये 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 कॉमन, तो 1 माइनस साइन थीटा इन द ब्रैकेट। अब देखते ही देखते
ये सेम वही बन गया जो ऊपर बना हुआ ब्रैकेट, वही सेम नीचे ब्रैकेट बना हुआ है। तो इसे हम कट कर सकते हैं, 1 - sin थीटा से 1 - sin थीटा। ये कटिंग तभी होती है जब हमारे पास ब्रैकेट हो। पूरा ब्रैकेट के साथ कट जाता है, वो भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होना चाहिए। देखो जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है, ऐसे ही कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में 1 - sin थीटा है। तो बचा क्या? बचा है हमारे पास 2/cos थीटा, जिसकी जगह पर मैं लिख लूंगा 2 sec थीटा। बिकॉज हमने अभी अभी पढ़ा था 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है sec थीटा। तो ये भी हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, बिकॉज इट इज योर आरएचएस एंड द आंसर इज डन, हैंस प्रूव। मैं शॉर्ट फॉर्म में एचपी लिख रहा हूँ। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस से जैसे हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था साइन कोस में चेंज करके, अगर हम उसे इस तरह से प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को, देन इट विल बी इजी। देखो सबसे पहले गिवन है 1 + cot थीटा + tan थीटा, एंड आफ्टर दैट sin थीटा माइनस cos थीटा। सो क्या क्या चेंज किया जा सकता है? कोट की जगह पे कोस अपॉन साइन किया जा सकता है। तो मैं एलएचएस लेके स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को। 1 + cot थीटा की जगह पे मैंने लिख लिया cos थीटा अपॉन साइन थीटा। परफेक्ट। यहां पे tan थीटा की जगह पे मैंने sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख लिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो मेरा पहला ब्रैकेट का काम हुआ। आफ्टर दैट जो ब्रैकेट बचा हुआ था विच वाज sin थीटा माइनस cos थीटा, ये मेरा न्यूमरेटर खत्म हो गया यहाँ से। इसके बाद डिनोमिनेटर में बना हुआ है cos क्यूब माइनस कोसेक क्यूब, जिसे मैं अगर चेंज करूंगा साइन कोस में तो अगेन ये बनेगा 1/cos क्यूब, क्योंकि sec और cos उल्टे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। तो ये यहाँ पे बन गया साइन क्यूब। अब मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने चार फॉर्मूले, एक तो ये वाला कि कोट की जगह पे मैंने कोस अपॉन साइन लिखा था, ठीक है, ये यूज किया है। और टेन की जगह पे मैंने साइन अपॉन कोस यूज किया है। मुझे सारा कुछ मेंशन कर देना है ताकि पेपर में एग्जामिनर को इजी रहे और आपके वैल्यू बढ़े चेकिंग वाले के नजर में। जो भी चेक टीचर कर रहा है उसे दिखे कि हाँ बच्चे को आता है, उसे सारे फॉर्मूला सारे आइडेंटिटीज याद है ना। ये एक शो करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से मैंने sec क्यूब को या sec को चेंज कर लिया 1/cos से, ये मैंने डिनोमिनेटर में किया था। और कोसेक को चेंज कर लिया था साइन से, ये भी मैंने यहाँ पे इस जगह पे डिनोमिनेटर में किया था। ठीक है, ये मेरा खत्म हो गया यहाँ से फॉर्मूले सारे। आफ्टर दिस वापस से अपने स्टेप पे आते हैं। स्टेप में एलसीएम बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट में। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम ही हमारे पास यही आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम आने के बाद ये अपॉन में 1 मान लेंगे और ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और आगे आगे साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी चेंज्ड, है ना। बोलो करेक्ट। और ये जो डिनोमिनेटर था यहाँ पे 1/cos क्यूब माइनस साइन क्यूब, तो मैंने यहाँ पे भी क्या किया, एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेके साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब तो न्यूमरेटर में बन जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। और साइन क्यूब कोस क्यूब यहाँ पे डिनोमिनेटर में बन जाएगा, इनका प्रोडक्ट एलसीएम होता है। और एक ये वाला जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा था साइड वाला ब्रैकेट, इसे मैंने अभी कुछ नहीं किया, चेंज किया है। सारा कुछ साइन कोस में चेंज होने के बाद आपको सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना है ओनली। ओके। ये वाला पार्ट तो देखो इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा। सो और इनकी प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे। अच्छा, मैं यहाँ पे कट भी कर सकता हूँ एक चीज और, देखो जो ये वाला साइन थीटा कोस थीटा है इसे मैं एक एक पावर यहाँ से कट कर रहा हूँ और उसके बाद इसे ऊपर भेजूंगा तो इट विल बी शॉर्टर। ठीक है, ऐसे कट किया जा सकता है कि मैं सेकंड से फोर्थ कटिंग कर दूं। तो अगर एक एक पावर कट गई तो साइन क्यूब में से एक पावर कटने के बाद साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बचा है, ये मैंने डायरेक्टली ऊपर भेज दिया सबसे फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है। और ब्रैकेट में 1 + sin थीटा कोस थीटा बैठा था, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया 1। और साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज है, बस मैंने थोड़ा इधर पीछे लिख लिया है, साइन थीटा कोस थीटा ब्रैकेट में ही है। और ये वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाला ये यहीं पे ही है। ठीक है। आफ्टर दिस अब बचा क्या क्या है, सिर्फ ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब बचा है, जिसकी जगह पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी ओपन की जाएगी इस वाले की जगह पे। ठीक है।
तो मैं इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करूंगा इसमें, और मुझे पता है इट इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। देखो जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, सो इसे मैं लिखूंगा ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो ये दोनों बन रहे हैं, इसकी जगह पे वन लिखा जा सकता है। चलो अभी तो मैं एक काम कर रहा हूं, अभी तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी वॉज साइन थीटा कोस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे कितना सारा मटेरियल कट जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस वाले साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, क्योंकि सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट बन चुके हैं, मल्टीप्लाई में आ चुका है, तो कट सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, जो ये बना हुआ है वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये भी तो वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा ही है, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, ये वन है इतना, और आगे वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो ये वाला ब्रैकेट भी कट गया। सिर्फ और सिर्फ यही बचा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दिस वॉज योर आर एच एस। सो मैं लिख दूंगा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो इसी पेज पे ये भी हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि कैसे हमें साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करके सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना है, और जहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है ये याद कर लेनी है, क्योंकि अगर ये याद होगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा सोल्व करना, और हमें फॉर्मूलाज पे अपनी कमांड बनानी है, पक्के करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये इसका तो रिकॉर्ड है बोर्ड में बहुत बार आने का। तो हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे कोट और कोसेक दिख रहा है, जिसे मैं चेंज कर सकता हूँ साइन कोस में, है ना। स्टेप वन क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। कोट थीटा की जगह पे मैं लिखूंगा कोस अपॉन साइन, ए है तो मैंने कोस ए अपॉन साइन ए लिख दिया, और न्यूमरेटर में माइनस कोस ए था, तो थीटा की जगह ए लिख दिया, ठीक ऐसे। और यहाँ पे कोट ए प्लस कोस ए था, तो मैंने कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए किया, ठीक है। ये तो मेरा अभी स्टेप वन हुआ है। अब मैं ध्यान दूं तो यहां से न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से क्या कोस ए कॉमन नहीं लिया जा सकता, क्या बताओ? अगर मैं कोस ए कॉमन लेता हूं न्यूमरेटर्स में से, तो यहाँ पे वन अपॉन साइन माइनस क्या बचेगा, वन। और वन अपॉन साइन की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक लिख सकता हूँ, ठीक है। इसे कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी ध्यान लगा के रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें कोसेक बनाना था। कोसेक बनता है वन अपॉन साइन से, तो मुझे एकदम से वन अपॉन साइन दिखा तो मेरे दिमाग में कोसेक आया, यही हमें बनाना था। बस कोस से कोस कटने के बाद यहाँ पे हमारा टू प्रूव हो जाएगा, जिसे बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बच्चे। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, बट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कंफ्यूज हो जाने का मतलब कि इसे कॉम्प्लिकेट कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। पहले ये देखो कि हमें क्या प्रूव करना है, एक नजर उस पर होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, आरएचएस में क्या है। एक आरएचएस पे नजर होगी तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी रहेगा। ये वन अपॉन साइन बन गया कोसेक ए माइनस वन एंड कोसेक ए प्लस वन। बोलो तीन स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। इज इक्वल्स टू आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आई होप इट इज क्लियर। चलो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। हर वीडियो में एक क्वेश्चन में ऐसा बहुत जरूर करा रहा हूं जो 100% पक्का आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ये, चलो देखते हैं। ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको इतना फोर्स करके बोला है कि इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास रफ कॉपी वगैरह होने चाहिए, आप साथ साथ कॉपी डाउन करते रहें, चाहे वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी एक बार ट्राई करें क्या आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, क्या फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, क्या आपके अभी तक पक्के हुए हैं, याद हुए हैं, नहीं हुए हैं। याद नहीं हुए हैं तो याद करो। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। हमारे पास गिवन है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा अगर मैं देखूं, मुझे बनाना टेन है। टेन बनाया जाता है कोस से डिवाइड करके, साइन अपॉन कोस टेन होता है, अगर मैं इधर ध्यान लगाऊं, करेक्ट। अच्छा तो अगर मैं इधर भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या टेन बन जाएगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा। लेकिन यहां पे वन अपॉन, चलो मैं सबसे शुरू में ही कर देता हूं, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा
कोस थीटा। अगर मैं 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं, जिसकी जरूरत पड़ेगी अब आगे, चाहे आप यहां पे चेंज कर लो और चाहे आप विदाउट चेंज की डिवाइड करने के बाद लास्ट में चेंज कर लेना। मैंने यहीं पे कर लिया। आई एम राइटिंग इट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैं अभी आगे बताता हूं मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं चेंज ना करता और 1 अपॉन कोस बनाता तो वो बनता सेक स्क्वायर थीटा, जो कि इधर नहीं चाहिए। तो फिर मुझे सेक स्क्वायर को दूसरी आइडेंटिटी से 10 बनाना पड़ता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर से, विच इज ऑल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये भी किया जा सकता था, बट यहाँ पे ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे चेंज कर लो इसी स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, और चाहे आप चेंज मत करो, डिवाइड करने के बाद कोस थीटा से लास्ट में जब ये सेक बन जाए 1 अपॉन कोस, तब आप सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो आई एम राइटिंग इट। देखो ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड आफ्टर दैट वी हैव cos square theta is equals to 3 sin theta cos theta. Now on dividing by, बताओ किससे डिवाइड किया जाना चाहिए? इट शुड बी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, सो दैट हमारे पास 10 जो हमें प्रूव करना है वो बने। तो मैं कर रहा हूं cos स्क्वायर थीटा से, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। तो cos से ही डिवाइड करना जरूरी है 10 बनाने के लिए। ये कहां से दिख रहा है? अगर हमारा फोकस है क्या प्रूव करना है, आरएचएस पे, जो हमें टू प्रूव पे हमारा फोकस है, तब हमें स्टेप्स स्ट्राइक करेंगे दिमाग में, ठीक है। अदरवाइज तो आप लोग ऐसे कर रहे होंगे कि याद करना है, कितना याद कर लोगे? बेटर है अंडरस्टैंडिंग बनाओ, प्रैक्टिस करो, दैट विल गिव यू द परफेक्ट अप्रोच। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन नए आ जाते हैं तो आपके रटे रटाए काम नहीं आते, तब आपको अप्रोच काम आती है, ठीक है। देखो अगर मैंने सबके नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसके भी नीचे कोस स्क्वायर थीटा कर दिया क्योंकि डिवाइड करना है, इसके भी नीचे कोस स्क्वायर थीटा करना है क्योंकि डिवाइड करना है, 3 साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाएगा? 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि ये तो कट जाएगा, साइन अपॉन कोस 10 होता है तो मैंने 10 लिख दिया। जब यहां पे कोस स्क्वायर थीटा जाएगा ऐसे, तो मैंने कोस स्क्वायर थीटा को दो पार्ट्स में लिख दिया, कोस इंटू कोस करके, और बना दिया 3 टेन थीटा। डिवाइड मैंने कोस स्क्वायर से किया था, पर कोस इंटू कोस लिख के किया था, ताकि आपको ये साफ साफ नजर आए कि ये जो साइन अपॉन कोस बन रहा है इधर, इसे मैं 10 लिख सकूं और ये वाला एक कोस कट जाए, ठीक है ना। तो ये बन गया 3 टेन थीटा। अब मैं 3 टेन थीटा को एक साइड लेके आ रहा हूं और बना रहा हूं 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा प्लस 1। अब अपना थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर मैं टेन थीटा की जगह पे एक्स ले लेता हूं, लेट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये एक कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप आपको नजर आएगी, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसका हम लोग कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अगर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, टू के ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस करके 3 आए, 2 प्लस 1, 2 वन जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करके, ये वाला साइन देखो प्लस का है, प्लस करके 3 आए तो 2 और 1 ही होते हैं। तो मैंने 2 और 1 में स्प्लिट कर लिया और यहां से 2x कॉमन लूंगा तो बनेगा x माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो बनेगा x माइनस 1, और हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, जिसे हम लास्ट में वापस से रिप्लेस कर लेंगे। सो अब देखो यहां पे आंसर आ गया है ऑलमोस्ट। सो x माइनस 1, इफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, और x क्या लेट किया हुआ था? टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है 1, ठीक है। यही हमें आधा प्रूव करना था। और अगर मैंने ये दूसरा ब्रैकेट लिया 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, जहां से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1/2, सो दैट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास 1/2 भी आ जाती है और के साथ, हैंस प्रूव। देखो यही हमारा आरएचएस है, 1 और 1/2, जिसे मैं ऐसे लास्ट में लिख सकता हूं। सो
tan theta is equals to 1 और 1/2. tan theta is equals to 1 और 1/2. Hence proved इति सिद्धम. ठीक है, that's it. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन का तरीका अगर अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए. चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो. आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू मिलते रहेंगे. टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ और सारे पिछले सालों के बोर्ड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ऑल द बेस्ट. प्रैक्टिस करते रहिए, पिछला पार्ट से रिवाइज करते रहिए और मुझे कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको कौन सा चैप्टर वीक या स्ट्रॉन्ग करना है. आप लोग मुझे कमेंट में बताओ और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बता देना. कुछ भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तब भी आप कमेंट करके बताओ कि सर ये चेंज की रिक्वायरमेंट है, वी विल चेंज इट. थैंक यू सो मच. इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के लिए. बाय बाय.